हमारे बचपन के कुछ ऐसे शानदार कार्टून और एनिमी जिसे हम खाते पीते देखा करते थे, ये अचानक से बंद हो गए। लेकिन आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब देना ना भूलना। नंबर 1, हॉरिड हेनरी, जो कि एक ब्रिटिश एनिमेटेड चिल्ड्रन टेलीविजन सीरीज है, जो कि फ्रांसिस्का सिमोन के लिखे हुए पॉपुलर चिल्ड्रन बुक सीरीज पर बेस्ड है। इस शो में एक लड़का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉटी और मिसबिहेवियर टाइप का था, यानी बहुत ही ज्यादा बदमाश था। इस शो में हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जैसे हेनरी का छोटा भाई जिसका नाम पीटर होता है। साथ ही उसके मॉम डैड को भी दिखाया जाता है। ये शो 30 अक्टूबर 2006 को पहली बार रिलीज हुआ था और 17 मई 2019 तक चला था। इसके टोटल 250 एपिसोड हैं, जो कि 5 सीजन में डिवाइड हैं। इस शो को नोबल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। ये शो अभी भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, लेकिन बस यूके में। ये शो इतना अच्छा खासा चल रहा था, फिर भी आखिर ये बंद क्यों हुआ? हॉरिड हेनरी शो के बंद होने के पीछे कई सारे रीजन हैं, जैसे डिसरिस्पेक्ट। हेनरी के अपने पेरेंट्स टीचर से रूडली और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर देखकर खासकर इंडिया के चिल्ड्रन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट हो रहा था। साथ ही यहाँ के पेरेंट्स भी इस शो के खिलाफ थे। फ्रैंक, शो में हेनरी के थ्रू अपने फ्रेंड और अपने छोटे भाई पीटर पर कुछ ऐसे ऐसे प्रैंक किए गए हैं जिसे देख बच्चों पर बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता था। शो में कुछ ऐसे डायलॉग थे जो बच्चों पर निगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते थे। बस इन्हीं सभी रीजन को देखते हुए पेरेंट्स और कुछ एजुकेटर इस शो को बंद करने के लिए फोर्स किए और ये शो इंडिया में पूरी तरह बैन हो गया। नंबर 2, बेंटेन। भाई बचपन में बेंटेन का तो हर कोई दीवाना हुआ करता था। बेंटेन एक पॉपुलर अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज है, जो कि एक यंग बॉय बेन टेनिसन की एडवेंचर पर बेस्ड है। ये शो मैन ऑफ एक्शन ने क्रिएट किया था और कार्टून नेटवर्क स्टूडियो ने इसे प्रोड्यूस किया था। बेंटेन की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी थी। बेंटेन एक 10 साल का लड़का है जो एक समर कैंपिंग ट्रिप पर जा रहा होता है, जहां पर उसे एक एलियन डिवाइस यानी ऑनमेट्रिक्स मिलती है। ऑनमेट्रिक्स से बेंटेन अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। बेंटेन अपने कजन और ग्रैंडपा मैक्स के साथ मिलकर दुनिया को विलेन और एलियन से बचाता है। बेंटेन की 2005 में सबसे पहली सीरीज आई थी, जिसमें बेंटेन की शुरुआती एडवेंचर को दिखाया गया था और ये सीरीज 2008 तक चली थी। बेंटेन की दूसरी सीरीज 2008 से 2010 तक चली थी। इस सीजन में बेंटेन बड़ा हो जाता है और उसके पास पावरफुल एलियंस आ जाते हैं। फिर बेंटेन की थर्ड सीजन आती है, जिसका नाम रहता है बेंटेन अल्टीमेट एलियन, और ये 2010 से 2012 तक चली थी। फिर आती है बेंटेन की ओमनिवर्स, जो कि 2012 से 2014 तक चली थी। इसमें बेंटेन के न्यू कैरेक्टर और न्यू एलियन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और बेंटेन की लास्ट सीजन आती है बेंटेन रीबूट, जो कि 2016 से 2021 तक चली थी। इस सीरीज में शो को थोड़ा मॉडर्न वर्जन में रिप्रेजेंट किया गया था। बाकी बेंटेन ने 3 एमी अवार्ड भी जीते हैं, लेकिन फिर भी इतना पॉपुलर शो आखिर बंद क्यों हो गया? बेंटेन के बंद होने के पीछे कुछ मेन रीजन है, जैसे कंटेंट चेंजिंग और कैरेक्टर चेंजिंग। बेंटेन के पिछले जितने भी सीजन आए थे, बेंटेन एलियन फोर्स और बेंटेन अल्टीमेट एलियन, वो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन जब बेंटेन ने अपने 2 न्यू सीजन निकाले, जैसे बेंटेन ओमनिवर्स और बेंटेन रीबूट, इनके कैरेक्टर और स्टोरी लाइन ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए बेंटेन एनिमी का डाउनफॉल हो गया। नंबर 3, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी हमारे बचपन का एक ऐसा एनिमी था जिसमें आवाज़ तो नहीं था, पर इसे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। इस शो को विलियम हैना और जोसेफ बेरबीरा ने क्रिएट किया था। टॉम एंड जेरी का पहला एपिसोड 10 फरवरी 1940 में रिलीज हुआ था। हर एपिसोड में टॉम जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है और जेरी अपने स्मार्ट ट्रिक की मदद से बच जाता है। टॉम एंड जेरी को 7 एकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में। टॉम जेरी के नाम के पीछे भी एक फैक्ट है। पहले टॉम का नाम जेस्पेर था और जेरी का नाम जिंक्स।
इतना पॉपुलर होने के बाद भी इस सीरीज को आखिर क्यों बंद कर दिया गया? पहली बात तो टॉम एंड जेरी को ऑफिशियली बंद नहीं किया गया, लेकिन कुछ एपिसोड्स ऐसे थे जिसे सेंसर बोर्ड का सामना करना पड़ा। जैसे शो में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए थे जिससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता, जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सीन। कुछ एपिसोड्स में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सीन को दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद बच्चे पर बहुत ही बुरा असर होता। और उसके बाद कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, जैसे कि टॉम का अचानक मर जाना और शो में हमेशा चाकू बंदूक ये सब दिखाना, जिसे अगर छोटे बच्चे देखें तो उनके माइंड पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स और एजुकेटर इस शो को बंद करने के लिए फोर्स करने लगे। नंबर 4, मिकी माउस। मिकी माउस एक आइकॉनिक एनिमेटेड कैरेक्टर है जिसे वाल्ट डिज्नी और लॉरेंस ने क्रिएट किया है। मिकी माउस पहली बार 18 नवंबर 1928 को स्टीम बॉट विली नाम के एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वाल्ट डिज्नी ने मिकी माउस के कॉन्सेप्ट को बनाया और लॉरेंस ने इसे क्रिएट किया। शो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फिर भी इसे क्यों बंद करना पड़ा? कुछ कंट्री में मिकी माउस को बैन किया गया, जैसे कि 1930 में जर्मनी में इसे बैन किया गया क्योंकि एक एपिसोड में जर्मन मिलिट्री का मजाक बनाया गया था। सेकेंड रीज़न ये है कि 1935 में रोमानिया ने मिकी माउस के एक मूवी को बैन कर दिया गया था, ये कहकर कि ऐसे चूहे को देखकर बच्चे डर जाएंगे। और ऐसे धीरे धीरे हर कंट्री में मिकी माउस बैन होते चला गया।